नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपका सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन से देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि मैं रुपेश सिन्हा, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट्स ज़रूर करें। अगर किसी तरह का सुझाव है तो ज़रूर उसको अपने सुझाव को रखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि P का मतलब प्लस हो रहा है, Q का मतलब माइनस हो रहा है, तो और R का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, S का मतलब मल्टीप्लाई है। तब आप लोगों को यहाँ बताना है कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फिर क्या निकल कर आएगा, है ना। इस तरह का प्रश्न आप लोग हमेशा देखते होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, है ना। जैसे 18 है, 18 के बाद आपका S लिखा हुआ है, तो S का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना। उसके बाद 36 है। उसके बाद फिर देखिए R का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइड है। फिर उसके बाद 12, फिर Q का मतलब यहाँ पर माइनस है 6 और P का मतलब +7। अब इसको हम लोग बोर्ड मास के द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए 18, ये डिवाइड पहले क्या होगा, तो पहले डिवाइड होगा तो इंटू 3, फिर -6 +7, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 54 हो गया। 54 -6 और 7 +7। अब 54 और 7 को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 61। अब 61 में 6 हम लोगों को माइनस कर देना है, तो 6 माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, तो 55, है ना। दोस्तों देखिए कितना आसान है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो 55 होगा। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। बस साइन को बदलकर इसको निकालना है। साइन को बदलने के बाद बोर्ड मास के थ्रू से इसको निकालना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, इसमें राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो बताना है आप लोगों को कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव का सोनिया के साथ क्या संबंध है। तो देखिए राजीव अतुल का भाई है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राजीव, इस तरह साइन से दिखाते हैं, मैंने बताया है पहले भी। राजीव और अतुल दोनों क्या है, भाई हैं। फिर सोनिया, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है ना। सोनिया सुनील की बहन है, तो ये माइनस और ये प्लस। अब अतुल सोनिया का पुत्र है, तीसरा कंडीशन में यहाँ पर यही चीज़ है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो इस तरह हम दिखा सकते हैं, है ना। अतुल सोनिया का पुत्र है। अब देखिए राजीव अतुल का भाई है और अतुल सोनिया का पुत्र है, तो राजीव का सोनिया, तो राजीव भी सोनिया का क्या होगा, तो पुत्र ही होगा। राजीव भी सोनिया का क्या होगा, तो पुत्र ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
ये तो बहुत ही आसान है ना। यहाँ पर संसद ग्रेट ब्रिटेन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कांग्रेस किस देश से जुड़ा हुआ है, जापान, भारत, यूएसए, नीदरलैंड। तो देखिए संसद आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। संसद आपका ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए अमेरिका के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका के जो संसद होती है उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं। जिस तरह ग्रेट ब्रिटेन संसद है, उसी तरह अमेरिका में कांग्रेस, अमेरिका के पार्लियामेंट को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर उसी तरह का प्रश्न आया जिस तरह हम लोग पहला प्रश्न में देखें, है ना। बस साइन बदलना है। आप इक्वेशन को लिख लीजिए, जैसे 12, तो हैश का मतलब क्या हो रहा है, गुना करना, तो आप यहाँ 8 लिख दिए। फिर डॉलर का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ डॉलर का मतलब जोड़ना, ठीक। फिर एंड का मतलब, देखिए एंड का मतलब यहाँ पर भाग, और एट द रेट का मतलब घटाना। एट द रेट का मतलब क्या होता है, तो घटाना। अब देखिए 12 इंटू 8, पहले क्या करेंगे, डिवाइड का वर्क करेंगे। यहाँ से ये डिवाइड का वर्क हो गया 12 माइनस 6, ठीक। फिर 12 8 जा 96 प्लस 12 माइनस 6, ये हो गया। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8, 9 और 1 10, 108। 108 में आप 6 को घटा दीजिए, तो 108 में 6 को घटा देंगे तो क्या होगा, तो 102 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, तो 102 रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 लड़कियाँ डी, एल, एन, ओ और क्यू दक्षिण की ओर मुँह करके, उसका जो फेस होगा वो आपका किधर होगा, तो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठी है। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि उसका फेस किधर है ना, उसका फेस किधर है, तो इधर है फेस। 5 लड़की है, तो इसमें आप 2 कंडीशन को लेकर बना सकते हैं, है ना। इसमें आप 2 कंडीशन को लेकर बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन से बने। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर बोल रहा है कि इधर है फेस, है ना, तो बायां किधर होगा और दायां किधर होगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। इधर आपका राइट साइड होगा और इधर आपका लेफ्ट साइड होगा। क्यों, क्योंकि फेस उसका दक्षिण की ओर है, फेस उसका दक्षिण की ओर है। तो देखिए एल ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर हम लोग ओ को यहाँ रखें, है ना, ओ को यहाँ रखें तो एल यहाँ आ जाएगा। एल ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। उसके बाद क्यू डी के ठीक बाएं है, तो क्यू और डी अब हमको क्या करना होगा, क्यू और डी को एक साथ लिखना होगा। तो वो आपका यहीं लिखा सकता है, इधर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्यू डी के ठीक दाएं है ना, क्यू डी के ठीक दाएं। तो अगर मान लीजिए डी को हम यहाँ रखें, क्यू कहाँ रखाएगा, तो क्यू यहाँ रखाएगा, है ना। और क्यू और एन के बीच 2 आदमी हैं। देखिए अब एक प्लेस यहाँ बचा, क्यू और एन के बीच कितना आदमी है, तो 2 आदमी है। डी के दाएं कितनी लड़कियां हैं,
डी के दाएं यहाँ पर कितनी लड़कियाँ, तो देखिए डी के दाएं यहाँ पर कितनी लड़की है, तो एक लड़की है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एक लड़की होगा। उम्मीद है दोस्तों एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ज़रूर अच्छे से आप लोगों को इसको देखना है और तैयारी करना है। देखिए अगला प्रश्न, सक्षम ने निधि का परिचय अपने दोस्त से करवाते हुए कहा, वह मेरे पिता, यहाँ पर सक्षम बोल रहा है, सक्षम है ना, मेरे पिता की पत्नी, यानी सक्षम की माँ है ना, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। तो देखिए इसका इकलौता पुत्र यहाँ पर कौन है, तो सक्षम ही होगा। अगर इकलौता पुत्र का बात किया जा रहा है तो पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है ना, पुत्री है कौन, तो निधि। तो यहाँ सक्षम का निधि से क्या संबंध है, सक्षम का निधि से किस तरह का संबंध है, तो पिता का। ठीक है, किस तरह का संबंध है, तो पिता का संबंध है। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन मार्क के जगह में टिक करना है कि 23 होगा, 21 होगा, 24 होगा या 22 होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे, 7 और 6 को जोड़ें तो क्या हो गया, 7 और 6 को जोड़े तो क्या हो गया, 13 हो गया। 18 और 4 को जोड़े तो 22 हो गया। तो 15 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, तो 15 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 होगा। तो यहाँ पर ऐसे हुआ, देखिए 7 और 6 को जोड़ दिया तो 13 हो गया, फिर 4 और 18 ये 22, यहाँ पे 22 है तो ये दोनों को जोड़ दिया। उसी तरह हम लोग 15 और 7 को जोड़कर 15 और 7 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 22 होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, 1 2 5 क्वेश्चन मार्क और 677। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए दोस्तों ये सीरीज का प्रश्न है, ये आपका सीरीज का प्रश्न है। तो देखिए जब हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, तो 26 हो गया, है ना। उसी तरह से 26 का स्क्वायर और 1 क्या हो जाएगा, तो 677, है ना। लेकिन हमको आगे करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से आंसर आ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 होगा। चलिए, है ना, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये बता रहा है फ्रिज का रिलेशन GTLHL के से है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि केटल का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए इसमें हम लोग इसके साथ रिलेट करेंगे, इसके साथ रिलेट करने के बाद ही सीरीज़ का पता चलेगा और उसके बाद आंसर को हम लोग डाल सकते हैं। देखिए एफ जी हो गया, यानी 1 प्लस हुआ, तो के से अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या होगा, एल होगा। उसी तरह आर और टी का एस टी, तो ई के बाद जी, है ना। उसके बाद आई से जे के एल, तो टी से यू भी डब्लू,
तो देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। देखिए आगे भी आगे आप देख सकते हैं कहीं पे एल से स्टार्ट नहीं है ना, एल से स्टार्ट नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, क्योंकि देखिए एल से आपका इसी में स्टार्ट है ना, एल से आपका इसी में स्टार्ट है, इसीलिए इसका आंसर यही वाला होगा। देखिए आशावादी का संबंध, आशावादी का संबंध निराशावादी से है, तो उसी प्रकार हंसमुख का संबंध किससे होगा। आशावादी का संबंध निराशावादी से है, तो हंसमुख का संबंध किससे होगा, तो उदास से होगा। उल्टा है ये, है ना, अपोजिट है, ये क्या है, तो अपोजिट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे लिखें, तो इलेक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। एग्जाम्पल को कोडिंग किया गया है आपका इससे, तो इलेक्शन को क्या चीज़ से कोडिंग किया जाएगा। देखिए तो ई से डी एक हुआ माइनस, एक्स से डब्लू फिर यहाँ पर एक हुआ माइनस, ए से जेड -1 एम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है वो क्या है, तो आपका -1, हर वर्ड में आपका -1 हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें हम लोग माइनस करेंगे, ई में एक घटाएं तो डी, एल में तो के, है ना, ई में फिर आपका डी होगा, तो डी के डी यहाँ पर आपका देखिए एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर है, ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। अब हमको आगे देखना है कि यहाँ पर डी होगा या बी होगा, तो अगला देखेंगे सी का माइनस क्या होता है, एक अगर उसमें घटा देंगे तो बी होगा। तो देखिए आंसर कितने आसानी से निकल गया, है ना, क्या होगा, तो डी के डी बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, तो ये तो सबसे आसान है, ये तो सबसे आसान है, इसमें सिर्फ क्या किया गया है, तो कोडिंग किया गया है। जैसे देखिए डी को रिप्रेजेंट किया गया 7 से, ई को रिप्रेजेंट किया गया है 4 से, ए को रिप्रेजेंट किया गया है 6 से, है ना। उसी तरह तो आपको यहाँ पर आइडियल का कोड निकालना है, तो आई 3, डी आपका 7, ई आपका 4, है ना। तो देखिए 374 आपका यहीं पे है। सभी ऑप्शन को हम लोगों को देखना भी ज़रूरत नहीं। देखिए रीजनिंग में क्या है, आप जितना ऑप्शन को छांट सकते हैं, है ना, जितना जल्दी ऑप्शन को छांटिएगा उतना जल्दी आपका बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ये आपका सीरीज का है ना, जैसे ई से जी, जी से आई, इस तरह से मतलब एक रिलेशन को निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग ई से जी तक जाएं तो क्या हुआ, एफ जी +2 हुआ, एन से ओ पी क्यू +3 हो गया, है ना। उसके बाद एफ जी, है ना, उसके बाद एन ओ पी क्यू 3 हो गया। फिर तो इसी तरह से, है ना, मतलब देखिए सीरीज आपका बढ़ रहा है, 2 3 4 5 इस तरह होते जा रहा है। तो देखिए यहाँ से 2 फिर 3 फिर 4, तो अबर 5 होना चाहिए, के से 5, है ना। तो के से 5 एल एम एन ओ,
देखिए ई से एफ जी प्लस 2 हुआ, जी से एच आई फिर प्लस 2 हुआ, जे के फिर प्लस 2 हुआ, तो फिर अब हम 2 प्लस करेंगे, है ना, एल एम, तो एम हो गया। उसी तरह से एन से ओ पी क्यू, है ना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। तो देखिए एम जेड, तो एम जेड आपका कहाँ पे है, तो एम जेड आपका यही है, तो यहीं से निकल गया आंसर। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, है ना, बी से सी डी ई प्लस 3 हुआ, फिर एफ जी एच आई प्लस 4 हुआ, फिर जे के एल एम एन प्लस 5 हुआ। अब छठा, है ना, तो ओ एन से अगर छठा देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, ओ पी क्यू आर एस टी, तो छठा वर्ड क्या आ रहा है, छठा वर्ड आपका टी आ रहा है। तो देखिए टी, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। अब या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो देखिए के से एम, के से एम, एल एम एन, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब टी से फिर हम पाँचवा, तो टी से पाँचवा देखेंगे तो क्या होगा, वाई होगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन बचा, तो ये, तो टी वाई जेड यही आपका आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो है, तो यहाँ पर देखिए 12, 5, 10, 14, 9, 16, 16, 6 और क्वेश्चन मार्क है, ये इस तरह से रिलेट किया हुआ है ना। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। तो देखिए हम इस वे में भी देख सकते हैं, इस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से देखूंगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 12 5 मल्टीप्लाई कर दिए, अगर उसमें हम लोग 10 घटा देते तो क्या निकल कर आएगा, 50 निकला। उसी तरह से 14, 9, है ना, -16, तो 126 -16, तो देखिए 110 आया, है ना। उसी तरह से 16 छक 96, 96 में हम लोग क्या घटाएंगे, जो 84 हो जाएगा। 96 में क्या घटाएंगे, जो 84 हो जाएगा, तो 96 में 12 घटाएंगे तो 84 हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से आंसर आपका निकल कर आ रहा है ना। मतलब 96 में हम 12 घटा दिए तो क्या आ गया, तो 84 आ गया। देखिए इस तरह का भी प्रश्न आपको जैसे मतलब जितना भी रीजनिंग, सिर्फ आपका बैंक को छोड़कर जितना भी रीजनिंग है, सभी में आपका इस तरह का प्रश्न पूछेगा जैसा मैं बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इमेजरेबल, कहीं पे इसमें देखिए टी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्या, है ना, टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो यानी यही वाला शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो मीट, क्योंकि इसमें आपका टी है और ये मास्टर वर्ड में टी नहीं दिया हुआ है ना, मास्टर वर्ड में टी आपका नहीं दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आज का अंतिम सवाल को देखेंगे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए तो आपका एक पॉइंट दे दिया है ना, क्या दे दिया है, तो पॉइंट दे दिया है। तो देखिए 15 में क्या जोड़ रहे हैं, मान लीजिए 8 जोड़ दिए, क्या हो गया, 23 हो गया। 23 में 8 जोड़ दिए क्या हो गया, 31 हो गया।
उसी तरह से 31 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 39 हो गया। उसी तरीके से 39 में 8 जोड़ दें, 39 में 8 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 47। सब जगह आपका पॉइंट है, आप यहाँ पर पॉइंट डाल दीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा क्लास ज़रूर कमेंट्स करें, है ना, और भी कुछ सुझाव दें, ठीक है। किसी तरीके का भी सुझाव अगर आप लोग देना चाहते हैं तो बिंदास होकर कमेंट्स बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।